हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई विश आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर जो कि है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत टॉपिक एसिड बेसिस सॉल्ट को अब स्टार्ट करते हैं। तो अपने साथ अपने कॉपी और पेन को जरूर साथ में रखें और हमारे साथ ही साथ नोट्स भी आप बनाते चलें। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। इंडिकेटर एक तरीके का डाई होता है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है? एक तरीके का डाई होता है जिसका कलर चेंज होता है जब भी हम उससे एसिड में या फिर बेस में उसको पुट करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। इसको अब डिफाइन करते हैं। इट इज एन डाई विच changes its color which changes its color when we put it into acid और बेस। क्या लिखा मैंने? ये एक तरीके का डाई है जिसका कलर चेंज होता है जब भी हम उसको एसिड या फिर बेस में पुट करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक कॉलम बना लो इस तरीके से। यहाँ पे रहेगा आपका एसिड, यहाँ होगा आपका बेस और यहाँ पे होगा आपका इंडिकेटर। सबसे पहला हम लोग लेते हैं मिथाइल ऑरेंज को। क्या लेंगे हम लोग? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में कैसा होता है? रेड होता है। अब बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा हम लोग लेते हैं फेनोल्फथालीन को। फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन को हम लोग लेते हैं। इसका एसिड में कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। मतलब जैसा हमारा वाटर होता है ना, एकदम उस तरीके से ये कलरलेस होता है। उसके बाद बेस, बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक। इवन कलर तो इसका पिंक होता है, बट आप कभी भी फिनोल्फथालीन को बेस में अगर आप डालोगे ना, तो अगर इसको लॉन्ग टाइम तक छोड़ दोगे तो ये जो पिंक कलर होता है ना, ये डार्क पिंक में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग लेते हैं हमारे लिटमस को। ठीक है, लिटमस में एसिड में कौन सा कलर में चेंज होता है? रेड कलर में। अब बेस में कैसा होगा? ब्लू में। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं टर्मरिक, हल्दी का, जो कि हमारे घर में डेली का यूज है। टर्मरिक, टर्मरिक का कलर कैसा होता है एसिड में? येलो कलर का होता है। और वही जब बेस में हम इसको डालते हैं या बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। ये हो गए आपके कुछ इंडिकेटर्स और उनके एसिडिक और बेसिक फॉर्म में उनका क्या कलर रहेगा उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहले इस टर्म को समझ लेते हैं, होता क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, आपने किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक फॉर्म में रखा, किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक फॉर्म में आपने रखा, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इट इज द इंडिकेटर इन विच इट स्मेल, और स्मेल कह सकते हैं या फिर ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर चेंजेस when we put it into एसिड और बेस। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को एसिड और बेस में रखते हैं तो उसका स्मेल अगर चेंज हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लो ऑनियन एंड वैनिला, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाने, अब हमारा स्टार्ट होगा एसिड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, ठीक है। एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब हम एसिड स्टार्ट करते हैं। एसिड, एसिड को हम लोग पहले डिफाइन कैसे करेंगे ये जान लीजिए। एसिड जो है, ठीक है, H प्लस आयन आयोनाइज करता है जब भी हम लोग इसे वाटर में पुट करते हैं, ठीक है। किसी भी एसिड को अगर मैंने वाटर में डाला तो कौन सा आयन मुझे मिलेगा, H प्लस आयन, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं आयन एसिड। when we put acid into water, it ionizes to form H प्लस आयन। ये कौन सा आयन देगा, आयोनाइज होके कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन, इसी को हम लोग कहते हैं एसिड, ठीक है। अब एसिड के प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। प्रॉपर्टीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। प्रॉपर्टीज पहला लेते हैं। एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है। तो एसिड्स आर शावर इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा हुआ, शावर हो गया। उसके बाद इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो आप बता, तो आपने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स के भी क्लास में कि किसी भी सब्सटेंस में अगर आयंस प्रेजेंट है, किसी भी सब्सटेंस में अगर आयंस प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा H प्लस आयन प्रेजेंट है ना। तो अगर H प्लस आयन मेरा प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी इजीली कंडक्ट करवा सकता है। इसीलिए एसिड क्या है, एसिड एक तरीके से कंडक्टर की तरह काम करे, वो किसी भी सब्सटेंस में ये एसिड जो भी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बस सिंपली आप इतना जानो क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड, एसिड का जब भी बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होगा, एसिड reacts with base to form salt and water, क्या बनाता है, salt और
वाटर बनाता है। एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। एसिड लेते हैं, मैंने लिया HCl और मैंने बेस लिया। कौन सा मैं बेस लेता हूँ? NaOH को लेता हूँ, ठीक है। HCl और NaOH को मैंने लिया। HCl क्या है मेरा? ये एक मेरा एसिड है और NaOH क्या है? मेरा बेस है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप कभी भी प्रॉपर्टीज को लिख रहे हो तो उसमें एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है, वरना आपका मार्क्स हो सकता है कट भी जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले मैं सॉल्ट बनाता हूँ। NaCl, Na ने किसको ले लिया? Cl को ले लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक H बच गया, एक यहाँ पे H है, क्या बना? H2O बनाया। क्लियर है? किसी तरीके का डाउट तो नहीं है? तो आइए, इसके बाद हम लोग का फोर्थ प्रॉपर्टी है, एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 तक होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। फोर्थ हम लोग लिखते हैं, द pH of acid is less than 7। 7 से कम होता है, या फिर हम लोग 0 से 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लेस देन को हटा देंगे। अब पीएच क्या होता है? पीएच मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा, ठीक है, पीएच स्केल। तब आपको क्लियर हो जाएगा पीएच क्या है, ठीक है। बस अभी आप याद करते चलो, सब कुछ मिलेगा सीरीज में, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। चलो उसके बाद आते हैं 5 नंबर। कोई भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई? थोड़ा देखते हैं। व्हेन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid to form, क्या बनाएगा? हमारा सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेगा। मेटल कार्बोनेट को लेते हैं हम लोग, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है हमारा, ठीक है। नेम आप लोग नीचे जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपको नेम नहीं याद होता है। नेम आप डेफिनेटली, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बन। इसको मैंने रिएक्ट करवाया, किसके साथ करवाया? एसिड कह रहा है, चलो HCl के साथ ही मैंने रिएक्ट करवा दिया। तो अब बनाना है मुझे सॉल्ट। Na इधर है, Cl इधर है, बना दो NaCl प्लस, पहले आपको याद होना चाहिए क्या क्या बन रहा है। वाटर बन रहा है, वाटर बनाओ। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ। अब चलो बैलेंसिंग करते हैं। चैप्टर 1 में मैंने बैलेंसिंग भी सिखाया है, ध्यान रखिएगा। Na कितना है? 2 है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। Na को 2 करना होगा, Cl भी 2 हो गया, यहाँ पे मैंने 2 लगाया। अब Cl भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया, H यहाँ 2 हो गया तो H यहाँ भी 2 हो गया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। CO3 बचा, CO3 तो CO2 तो ये ले गया, एक ऑक्सीजन बचा ना, ये देखो एक ऑक्सीजन यहाँ गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया मेरा। एनी डाउट? चलिए ठीक है, तो हमारा 5 तक हो गया। एक और लिख के चलते हैं, क्या होगा? मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। फाइव 6 नंबर। अब देखिए, अगर हम लोग किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ, किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड को रिएक्ट करवाएंगे
तो क्या बनाएगा मेरा, जल्दी से बता दीजिए। कभी भी हम लोग किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। आपको बस एक चीज याद रखना है, क्या, कुछ भी रिएक्ट होगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, नमक पानी बनना ही है, चाहे जो हो जाए। क्लियर है, एकदम बैठा लेना है माइंड में इस बात को। चलो फिर से नमक पानी बनाया जाए। तो किससे मैं रिएक्ट कर रहा था, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किससे कर रहा है, एसिड से करेगा, और क्या बनाएगा, वही मेरा पुराना वाला सॉल्ट और वाटर बनाएगा। चलो भाई सॉल्ट और वाटर बना दो, सॉल्ट और वाटर बना दो। लो बना दिया। अब कहेगा कि रिएक्शन भी दिखाओ, लिख तो दिया तुमने, रिएक्शन कौन दिखाएगा, चलो दिखाता हूँ रिएक्शन। लो मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्ट करवा रहा हूँ, एसिड से ही करवा रहा हूँ, HCl से करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कोई और भी एसिड ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि HCl मैं ले रहा हूँ तो आप भी HCl लो, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, रिएक्ट करवाया क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। क्या इक्वेशन मेरा बैलेंस है, नहीं बैलेंस है क्योंकि Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है। लो भाई 2, Cl2 हो गया, H2 हो गया, इक्वेशन बैलेंस। क्या बना मेरा, कॉपर क्लोराइड, क्या बना, कॉपर क्लोराइड। और ये है मेरा पानी, वाटर, हो गया। चलिए आइए, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है हमारा, जो कि है हमारा एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। भाई ये बड़ा कोरोसिव होता है, ठीक है, डेंजरस बड़ा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड आपके बॉडी पे अगर गिर गया ना तो आपके स्किन को जला देगा, कपड़े को जला देगा, पेपर तक को छोड़ता नहीं है, सबको जला देता है। ठीक है, तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर।